लॉकडाउन की शुरुआत और पहली मुलाकात मार्च 2020 का महीना था। पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी और भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हर कोई अपने घरों में कैद था। अनन्या, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अपनी नौकरी को लेकर घर से काम कर रही थी। उसके लिए घर से बाहर जाने की आदत छूटना मुश्किल था, क्योंकि वह एक आउटगोइंग और स्वतंत्र लड़की थी। दूसरी तरफ रोहन था, एक लेखक जो अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया के करीब था, लेकिन असल जिंदगी में लोगों से थोड़ा दूर। वह भी अनन्या की ही बिल्डिंग में रहता था, लेकिन तीसरी मंजिल पर। लॉकडाउन के पहले दोनों ने शायद ही कभी एक दूसरे को नोटिस किया हो। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही थी। वह एक किताब पढ़ने में मग्न थी। वहीं सामने की बालकनी में रोहन अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए किसी नए प्लॉट पर सोच रहा था। अनन्या की हंसी अचानक से उसकी सोच को भंग कर देती है। लगता है कोई बहुत खुश है लॉकडाउन में भी, रोहन मन ही मन मुस्कुराता है। अगले दिन वही घटना दोहराई जाती है। अनन्या बालकनी में बैठी होती है और रोहन उसे देखकर अपनी चाय खत्म करता है। लेकिन इस बार उनकी नजरें मिलती हैं। अनन्या उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। रोहन थोड़ा झेंप जाता है और अंदर चला जाता है। तीसरे दिन जब अनन्या बालकनी में गमलों में पानी डाल रही थी, रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, नमस्ते, आपकी मुस्कान से तो लगता है कि लॉकडाउन आपको परेशान नहीं कर रहा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, परेशान तो सभी हैं, लेकिन शिकायत करने से क्या फायदा? वैसे आप लिखते हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत, रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अनन्या ने अगले दिन रोहन को इशारे से बुलाकर पूछा, क्या आपके पास इंस्टाग्राम है? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। अनन्या ने अपनी आईडी दी और दोनों ऑनलाइन जुड़ गए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत इंस्टाग्राम पर होने लगी। रोहन ने उसे अपनी कहानियों के बारे में बताया और अनन्या ने अपने ऑफिस और दोस्तों के किस्से साझा किए। लॉकडाउन ने दोनों को एक दूसरे का साथी बना दिया। कभी अनन्या रोहन को अपनी नई रेसिपी की फोटो भेजती, तो कभी रोहन उसे अपने लिखे शेर सुनाता। एक दिन अनन्या ने रोहन से पूछा, तुम्हारी कहानियों में रोमांस होता है? नहीं, मेरी कहानियां दुखी किरदारों पर होती हैं, रोहन ने जवाब दिया। तो तुम्हें खुशी और प्यार पर लिखना चाहिए। शायद तुम मेरी कहानियों को बदल दोगी, रोहन ने हंसते हुए कहा। एक शाम अनन्या ने रोहन को मैसेज किया, क्या तुम अपने घर की छत पर आ सकते हो? रोहन थोड़ा चौंका, लेकिन चला गया। वहां अनन्या ने उसे चुपचाप बैठने का इशारा किया। आज सूरज बहुत खूबसूरत ढल रहा है। देखो, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल देखने चाहिए, अनन्या ने कहा। उस पल में रोहन को महसूस हुआ कि अनन्या की खुशी और जिंदगी के प्रति नजरिया उसकी खोई हुई प्रेरणा वापस ला सकता है। लॉकडाउन के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। अब तक अनन्या और रोहन की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। रोज शाम दोनों अपनी अपनी बालकनी में बैठकर बातें करते। कभी कभी वे वीडियो कॉल पर जुड़ते और अपने अपने दिनों की कहानियां साझा करते। पहली बार साथ कुछ नया करने का विचार। एक दिन अनन्या ने रोहन से कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूं, लेकिन इस बार अकेले सीखने में मजा नहीं आ रहा। तो तुम मुझे शामिल करना चाहती हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, क्या तुमने कभी कुकिंग ट्राई की है? नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी मदद से कर सकता हूं। अनन्या ने एक ऑनलाइन कुकिंग क्लास में नाम लिखवा दिया और रोहन को भी शामिल कर लिया। अब दोनों हर शाम क्लास के बाद अपनी बनाई डिश की तस्वीरें एक दूसरे को भेजते। एक बार रोहन ने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। जब उसने अनन्या को यह बताया, तो वह जोर से हंस पड़ी। अरे रोहन, खाने में नमक तो प्यार की तरह है, थोड़ा सही हो तो स्वाद बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो सब खराब कर देता है। लॉकडाउन के बीच अनन्या का जन्मदिन आ गया। वह थोड़ी उदास थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर थी, लेकिन रोहन ने इसे खास बनाने का फैसला किया। उसने अनन्या की बालकनी के नीचे एक छोटा सा पोस्टर लगाया,
जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे अनन्या, तुम्हारी मुस्कान हमेशा बनी रहे। उसने अपनी गिटार उठाई और बालकनी से तुम ही हो गाना गाया। अनन्या यह देख हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। तुम्हें पता है रोहन, यह मेरे जीवन का सबसे यादगार बर्थडे है। रोहन ने अब अपनी नई कहानी पूरी कर ली थी। उसने इसे लॉकडाउन की डायरी नाम दिया और इसमें अनन्या से प्रेरित किरदार को जोड़ा। जब उसने यह कहानी अनन्या को सुनाई तो उसने कहा, तुम्हारी यह कहानी उम्मीद और प्यार का सबसे खूबसूरत रूप है। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन लॉकडाउन सिर्फ अच्छे पलों का नहीं था। एक दिन रोहन को पता चला कि उसकी माँ, जो लखनऊ में रहती थी, कोरोना संक्रमित हो गई हैं। वह परेशान हो गया क्योंकि वह वहां जाकर उनकी मदद नहीं कर सकता था। अनन्या ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, रोहन, ये समय तुम्हारे मजबूत बने रहने का है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी मदद चाहिए बताना। उस रात अनन्या ने पूरी रात रोहन से बातें की ताकि वह अकेला महसूस न करे। अब दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बन चुका था। दोनों का दिन एक दूसरे के बिना अधूरा लगता। रोहन ने अनन्या से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लॉकडाउन में मुझे ऐसा कोई दोस्त मिलेगा जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अनन्या मुस्कुराई और बोली, कभी कभी सबसे अच्छे रिश्ते अनजान रास्तों पर मिलते हैं। हर रविवार वे अपनी अपनी बालकनी में मोमबत्ती जलाकर बैठते और एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करते। इस परंपरा ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। एक दिन रोहन ने अचानक से पूछा, अनन्या, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? अनन्या ने उसे देखा और जवाब दिया, हाँ, शायद। लेकिन मैंने कभी इसे महसूस करने की कोशिश नहीं की। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं इसे महसूस कर रहा हूं। अनन्या यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लॉकडाउन की इस अजीब सी दुनिया में अनन्या और रोहन का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा था। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था, लेकिन इसे लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच एक अनकहा प्यार पनप रहा था, जो अब मुश्किलों के मोड़ पर था। रोहन की मां की तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन यह खबर उसके चचेरे भाई के जरिए अनन्या को पता चली। उसने सोचा कि रोहन उसे यह क्यों नहीं बता रहा। क्या मैं उसके लिए इतनी खास नहीं हूं कि वह अपनी खुशखबरी मुझसे साझा करे? अनन्या ने मन ही मन सोचा। इसी बीच रोहन अपने काम और अपनी मां की देखभाल में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अनन्या से बात नहीं कर पाया। एक शाम जब रोहन ने अनन्या को फोन किया तो वह थोड़ा रूखा बोलने लगी। क्या हुआ अनन्या, सब ठीक है? रोहन ने पूछा। तुम्हारे लिए सब ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि तुम्हें शायद अब मेरी जरूरत नहीं है। पहले सब कुछ मुझसे शेयर करते थे और अब तुम्हें मुझे बताने का समय नहीं मिलता। रोहन यह सुनकर चौंक गया। अनन्या, यह सच नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं खुद चीजें संभालने में उलझा हुआ था। शायद हम अब पहले जैसे नहीं रहे, अनन्या ने कहा और फोन काट दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत कम हो गई। अनन्या खुद को रोहन से दूर रखने लगी, जबकि रोहन यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या गलत किया। दोनों अपनी अपनी बालकनी में बैठते, लेकिन अब एक दूसरे को देखकर भी नजरें चुरा लेते। सोशल मीडिया पर भी उनकी बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। रोहन ने महसूस किया कि वह अनन्या को लेकर कुछ खास महसूस करता है। शायद मैं उससे प्यार करता हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही तो कहीं वह अपनी दोस्ती भी न खो दे। दूसरी ओर अनन्या खुद को समझ नहीं पा रही थी। क्यों उसकी बातों का मुझ पर इतना असर हो रहा है? क्यों मैं चाहती हूं कि वह मुझसे अपनी हर बात साझा करे? रोहन ने अपनी कहानी लॉकडाउन की डायरी को एक पब्लिशर के पास भेजा। कहानी को मंजूरी मिल गई और वह व्यस्त हो गया। अनन्या ने यह देखा कि रोहन अब उससे और भी कम बात कर रहा है। शायद उसकी जिंदगी में अब मेरे लिए जगह नहीं है, उसने सोचा। एक दिन रोहन ने अनन्या को फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा पाई। मैं जानता हूं,
शायद वह मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी, रोहन ने सोचा। वह उसकी बालकनी के नीचे गया और आवाज लगाई, अनन्या, क्या हम बात कर सकते हैं? अनन्या बालकनी पर आई, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। रोहन, अब क्या कहना चाहते हो? तुम अपनी दुनिया में खुश हो तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो?